अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। 3 में भी हमने फैक्टराइज करना है। मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा और क्वेश्चंस को देखेंगे, थोड़े और चैलेंजेस आएंगे आज। अच्छा, तो हमारे पास ये है कि हमारे पास ये 12 पड़ा है और ये 1 पड़ा है। मैंने यही कहा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो पड़ी होगी और जो फर्स्ट टर्म के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा होगा उन दोनों को उठा के मल्टीप्लाई करना है। 12 वन ज़ार क्या बन गया, 12 बन गया। 12 के फैक्टर्स बनाए, 2 वन ज़ार 12, 2 के टेबल पे जाता है 6 बार, फिर 6 जाता है 2 के टेबल पे 3 बार, 3 के ही टेबल में जाता है 1 बार। ठीक हो गया। तो हमारे फैक्टर्स बने 2, 2 और 3। 1 मैंने कहा था 1 भी फैक्टर है, लेकिन तब यूज़ करना है जब हमें ज़रूरत हो। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हमें ज़रूरत है कि नहीं। हमने बनाना है 1x। जब x के साथ कुछ नहीं पड़ा तो 1 पड़ा है। हमने 1x बनाना है प्लस 1x बनाना है। साइंस का भी ध्यान रखना है। ठीक हो गया। हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको सम या माइनस करके हमारे पास दरमियान वाला आंसर आए। ठीक हो गया। हमने क्या किया, पहले वाला ऐसे ही रख लेना था, आखिरी वाला भी वैसे ही रख लेते होते हैं। दरमियान में अब हमने 1x बनाना है। हमने देखा 1x कैसे बनेगा, 2 भी है, फिर 2 है और फिर 3 है। और क्या हुआ कि हम ना 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 4 आता है और ये साथ 3 पड़ा था। अगर हम 4 में से 3 निकाल देते हैं, हमारे पास 1 बच रहा है, तो हम इन दो फैक्टर्स को यूज़ कर लेंगे। हमने क्या किया, 4x डाला। x इसलिए डाला क्योंकि इसके साथ पड़ा था। अब आगे आ गया -3x। ओके, हमने क्या किया, उसको कर देना है -3x करना है। क्यों? क्योंकि हमें 1x चाहिए था। और अब साइंस को देख लेते हैं, क्या इनके साइंस को प्लस माइनस करने से हमारे पास इसी का साइन आ रहा है। तो हमने देखा ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये +4 है और छोटा कौन सा है, -3। अच्छा, अब आंसर के साथ वो वाला साइन आता है जो बड़े वाले का होता है। 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, 1 बचा। ठीक है, साथ x पड़ा हुआ था तो x आ गया। अब प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, लेकिन आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा ये डिसाइड करता है बड़ा वाला। बड़ा वाला ये था या ये था, तो ये था तो इसके साथ साइन कौन सा था, प्लस, तो इसके साथ प्लस आ गया। ठीक हो गया। तो यानी ये दो हमारे फैक्टर्स सही बन रहे हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि फैक्टर सही नहीं बनते, आंसर सही नहीं आता। ये राइट वे है निकालने का। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, हमने ना इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में x कॉमन निकल आया, इधर रह गया एक ही x प्लस ये वाला x तो बाहर चला गया था, यहाँ रह गया 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस। सबसे पहले तो माइनस कॉमन है, माइनस बाहर निकालना है। फिर क्या कॉमन है, दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, 3 कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या रह गया हमारे पास, माइनस हमने बाहर निकाल दिया था, 3 हमने बाहर निकाल दिया था, रह गया था x रख लेंगे। अब माइनस बाहर कॉमन निकाल दिया, 3 बाहर कॉमन निकाला, तो ये 3 के टेबल पे कब आता है, 4 बार आता है। तो माइनस तो बाहर निकाल दिया था, जब कुछ ना रहे तो प्लस फिर डाल देते हैं, यानी माइनस जब बाहर निकाल दो तो अंदर रह गया प्लस। ये बात याद रखनी है। फिर से रिपीट करती हूँ कि जब हमने माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया तो इधर कौन सा साइन आएगा, इधर आएगा प्लस का साइन। ठीक है, और ये 3 के टेबल पे कब आता है, ये आता है 4 बार। तो हम सही जा रहे हैं, हमारे फैक्टर सही बन गए। अंदर वाली ब्रैकेट सही आ गई कि टर्म्स अंदर वाली ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं ये सही आ गई। तो x+4 एक बार लिख लेना है, और जो ब्रैकेट के बाहर वाली थी वो लिख लिया, x-3। ये फैक्टर बन गए हमारे पास। फिर हमने किया, हमारे पास था x का स्क्वायर -6x + 8। ये थर्ड पार्ट है। इसमें क्या किया, 8 को ही पकड़ा और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 वन ज़ार 8। ठीक है, अब 8 के फैक्टर्स बनाए तो ये बने 2 4 ज़ार 8। फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 के टेबल पे जाएगा तो ये आ जाएगा 2 के टेबल पे 2 के टेबल पे 2 कब आता है, 1 बार। अब हमारे पास 2 2 और 2 आया। ठीक है, अच्छा, अब हुआ हमारे पास, हमने पहले वाला वैसे ही रख लेना होता है, आखिरी वाला वैसे ही रख लेना होता है। दरमियान वाला रह गया, दरमियान वाला बनाना है। अब हमने बनाना है -6x। वो कैसे बनेगा, हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 बना। 4 में अगर हम 2 प्लस कर दें तो 6 बन जाता है, प्लस कर दें तो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। लेकिन ये तो +6 बन रहा है ना, दोनों के साथ प्लस पड़ा है। हमने लाना है -6, तो
तो अगर हम -4 और -2 रखते हैं तब होता है हमारे पास -6। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था बड़े वाले का साइन आंसर के साथ आता है। तो सीन कुछ यूँ हुआ कि हमने दोनों के साथ माइनस रखना है। ठीक हो गया, तो ये आ गया -4x -2x। ठीक हो गया। अब हमने ये किया कि हमने दोनों में से कॉमन निकाल दिया x, क्योंकि x कॉमन निकल रहा था, यहाँ एक x रह गया, माइनस करके यहाँ 4 रह गया, एक x बाहर चला गया था। अब दोनों में कॉमन क्या है? अगर हाँ थर्ड वाले, अब दोनों में कॉमन क्या है? देखिए माइनस कॉमन नहीं है, लेकिन पहले वाले का देखना है साथ उसके माइनस पड़ा है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है दोनों के साथ माइनस है। अगर दोनों के साथ माइनस है कॉमन निकाल दें। फिर अगर दोनों के साथ माइनस ना हो, लेकिन थर्ड वाले के साथ, सिर्फ थर्ड वाले के साथ का है, फोर्थ वाले के साथ नहीं का, थर्ड वाले के साथ अगर माइनस हो ना तब भी माइनस कॉमन निकाल देते हैं। ये दो बातें होती हैं, या तो दोनों के साथ माइनस हो या थर्ड वाली रकम के साथ माइनस हो, फोर्थ वाली के साथ नहीं, थर्ड वाली के साथ। फिर हमने 2 कॉमन निकाल देना। क्यों? क्योंकि 8 2 के टेबल पे जाता है। यहाँ रह गया माइनस बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया, x रह गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने माइनस कॉमन निकाला था, माइनस इन दोनों में से कॉमन निकाला था, तो जब ये माइनस था ही नहीं, इसमें से जब माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस रह गया। आई रिपीट कि ये प्लस था, ये माइनस कैसे बन गया अंदर? माइनस यहाँ से बाहर निकाला, ठीक हो गया, ओके। माइनस कॉमन नहीं था दोनों में, हमने ज़बरदस्ती बाहर निकाला, थर्ड वाले के साथ पड़ा था, हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ दोनों में कॉमन था 2 2, हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ रह गया x। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि जब माइनस कॉमन में गया तो यहाँ माइनस था ही नहीं, तो हम कॉमन कैसे निकाल लिया? कॉमन तो वो चीज़ निकालते हैं जब दोनों में हो, तो इन दोनों में थी, हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो जब माइनस बाहर चला गया तो यहाँ रह गया था प्लस। अब क्या हुआ, ये पहले ही प्लस था, अब इसमें से माइनस जब बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या रह गया? तो हमारे पास सीन ये होता है मैथ में कि माइनस माइनस होता है प्लस। हमने एक माइनस बाहर निकाल दिया तो कौन सा माइनस रह गया? ये वाला। तो हम यहाँ माइनस डालेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। अब ये दोनों जो हैं ये कॉमन है, x -4 एक बार लिख लेंगे और क्या रह गया हमारे पास? x -2 रह गया। ठीक हो गया, ओके हो गया। जब कॉमन नहीं निकल रहा था माइनस, लेकिन हमने इसकी वजह से बाहर माइनस कॉमन निकाल दिया, तो प्लस को हम ऑटोमेटिकली माइनस में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, ताकि ये दोनों सेम हो जाएं। ओके, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हमारे पास 8 वाला है, x का स्क्वायर -x -2। अब इसमें सीन ये है कि ये है 2 और ये है 1, 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 के ही डबल जाता है, 1 रह गया। अब इसमें एक ही फैक्टर बना था, तो एक फैक्टर हमने 1 भी ले लिया। 1 भी फैक्टर होता है, लेकिन हम इसको तब यूज़ करते हैं जब ज़रूरत हो, जब एक ही फैक्टर बन रहा हो तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अक्सर हम तब यूज़ करते हैं जब एक ही फैक्टर बन रहा हो। वैसे सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं, वो अगर आगे आई तो आपको बता दिया जाएगा। फिर क्या है अब हमारे पास है 2 और 1, हमने बनाना था -1। x का स्क्वायर भी ऐसे रख लिया, -2 भी ऐसे रख लिया, हमने दरमियान में -1 बनाना है। तो 2 में से 1 जब हम निकाल देते हैं तो 1 बचता है, लेकिन बड़े वाले का साइन हम साथ रखते हैं, लेकिन हमें आंसर के साथ ही माइनस चाहिए, तो हम उल्टा कर देते हैं, हम 1 के साथ प्लस रख देते हैं, इसके साथ माइनस रख देते हैं, तो आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस आ गया, -1 बन गया। अब हमने क्या कर देना, -2x + 1x, दोनों में कॉमन क्या था? x, यहाँ क्या रह गया? x माइनस यहाँ रह गया 2 प्लस तीसरे वाले का साइन मैंने ऑटोमेटिकली यही रख दिया। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये माइनस था, ये प्लस था, दोनों में से कॉमन नहीं निकल रहा था, हमने थर्ड वाले का ही साइन रखना होता है। मैंने यहाँ बता दिया था थर्ड वाले का ही साइन रखना है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा था तो हम 1 कॉमन निकाल लेते हैं। जब कुछ ना कॉमन निकले 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ प्लस भी बाहर चला गया, 1 भी बाहर चला गया, रह गया x। अब क्या हुआ कि अब ये -2 पड़ा हुआ था, -2 एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं ना, ये दोनों सेम हो गए। अब हमारे पास हुआ, जब ये सेम हो गया तो हमें पता लग गया क्वेश्चन सही जा रहा है, और बाहर जो पड़ा था वो वैसे ही रख लिया। ये 2 फैक्टर्स बन गए।